हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। करेजा याद है ना, शिवम याद रखना सर। पेपर में कसम है उनकी गुरुदेव, 95 ठोकेंगे अपन को गुरुदेव। 95 लेके आना है गुरुदेव, आपकी कसम खा लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। मैंने आपको कसम खिला दिया सर। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो। किसका वेट कर रहे हैं यार भाई साहब, अभी उनकी सर याद आ रही है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर भैया। उनकी कसम खिला देंगे तब करोगे नहीं। यहाँ पे गुरुदेव निबंध लेके आए करे जा, निबंध चौचक चपुआ जहरीले तरीके से। अच्छा गुरुदेव कैसे देखिएगा, आपको पता होगा। आप थोड़ा आराम हो रहा है क्योंकि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इतना कमेंट भर के आ गया कि गुरुदेव सही हो जाइए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। अभी तो हम यही स्टूडियो से दे रहे हैं। एक चीज और पता है, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज आपके लिए मैं बना रहा हूँ, कसम से सर। बहुत ही चौचक चीज बना रहा हूँ, अब बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको पता होगा अच्छी चीज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारी टीम, जी हाँ, बैकएंड में टीम भी काम कर रही है। आपको विश्वास नहीं होगा ना, कभी आपको मैं स्क्रीनशॉट जो है दिखा दूंगा किस पे, टेलीग्राम पे। बैकएंड में टीम काम करी भाई साहब, एक एक चीज आपको तैयार करने के लिए। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मिलेगा सर, मिलेगा सर ये केमिस्ट्री पर। और ये सर सबसे महत्वपूर्ण वाले क्या है सर, निबंध है। क्या है सर, निबंध है, ठीक है ना। और यहाँ सर कितने निबंध है करे जा, अरे गुरुदेव 5 5 चौचक चपुआ वाले निबंध है जो पेपरवा में हर साल रिपीट होते हैं गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव बताइए, आप 5 निबंध के साथ साथ और क्या बताएंगे। अरे सर जी पता है, लिखने का तरीका बताऊंगा। लिखने का तरीका आपको बताऊंगा, काहे के लिए परेशान है। पड़ोसी भी एकदम दहशत में आ जाएगा, भाई साहब ये कौन सा जहरीला तरीका है कि नहीं। बिल्कुल गुरुदेव वही टिप्स बताएंगे जो कि आपके गुरुदेव बोर्ड परीक्षा 2025 में काम करे। ऐसा कोई नहीं है सर जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में मेरे प्रश्न आए ना। छपने वाले प्रश्न हैं, छपेंगे सर, गारंटी है सर। लिख के दे रहा हूं आपको, गारंटी है सर। हर एक क्वेश्चन सर यहाँ से आपको छपने वाला है। एक बात ध्यान देना, जो हिंदी का जवाब पेपरवा होता है 100 नंबर का होता है। 100 में से 9 नंबर का यही आपका निबंध आता है। सोचो, 100 में से 9 नंबर का बोले तो 10% योगदान गुरुदेव कर जवाब निबंध का होता है। क्यों ना हम इस निबंध को तैयार कर ले, जहां से करे जवाब कितना, अरे गुरुदेव 9 नंबर मिलेगा, है कि नहीं। मजा आ गया गुरु, मजा आ गया गुरु जी। है भैया, सावन का मौसम चल रहा है, सावन का मौसम चल रहा है, एकदम सब धुआं धुआं है। टेंशन नहीं लेने का, ही नहीं करे जा रहा है गुरुदेव। चौचक चपुआ एकदम जहरीला है, मजा आ जाएगा करे जा, मजा आ जाएगा। चलिए सर देखिएगा सर, यहाँ पे आपको हम टॉप 5 निबंध आए हैं। बताएं क्या सर, टॉप 5 निबंध। गुरुदेव उनकी कसम खा के बताइए ना गुरुजी, क्या पेपरवा में आएगा क्या। भैया खा ले रहे हैं यार, छपेगा पेपर में, टेंशन ना लो। 7 सेट होते हैं, 7 सेट होते हैं। किसी न किसी सेट में भाई साहब ये लुकान रहेगा। क्या रहेगा, लुकान रहेगा। पड़ोसी की कसम खा के बता देंगे, टेंशन में आ जाओ, एकदम दहशत में गुरुदेव आ जाएंगे हम तो। पर्यावरण सर, पर्यावरण। अब पर्यावरण में यहाँ पे लिखा है तो ऐसा नहीं कि पर्यावरण ही दिया रहेगा, पर्यावरण दिया रहेगा। दे देगा क्या, पेड़ पौधे दे दिया, पेड़ पौधे दे दिया, पेड़ पौधे दे दिया, ठीक है ना। जलवायु दे दिया, क्या, जलवायु, जलवायु दे दिया, ठीक है ना। तो ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब सभी सभी पर्यावरण से ही करेजवा रिलेटेड हैं। तो अगर पर्यावरण पे निबंध दिया तो इससे जुड़े हुए जितने भी चीज हैं बस इसी पे सर ठुकेगा, ठीक है ना। सर भ्रष्टाचार पर, अब भ्रष्टाचार चाहे शिक्षा पर हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, भ्रष्टाचार ही तो है। या फिर हम बात करें गुरुदेव सरकारी नौकरी, अरे गुरुजी सरकारी नौकरी में तो अब तो भ्रष्टाचार भर भर के है। सरकारी चाहे गुरुदेव नौकरी, भर भर के गुरुदेव भ्रष्टाचार है ही, ठीक है ना। और शिक्षा पर निबंध आ जाएगा। अब शिक्षा पर जैसे, अरे गुरुदेव मेरा प्यारा स्कूल पर दे देगा, किताब पर दे दिया, क्या मतलब कि कौन सी किताब, ठीक है ना, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका देगा। और लेखक या फिर कवि में, अच्छा गुरुजी इसको क्या रटना है क्या नहीं करे जवाब, इसको आप रटेंगे तो 9 नंबर निबंध प्लस 5 अंकों का साहित्यिक, क्या करे जा, साहित्यिक परिचय। अरे गुरुदेव साहित्यिक परिचय प्लस करे जा प्रमुख कृतियां, प्रमुख कृतियां मतलब एक में ही पूरा तैयार कर जवा, एक में ही पूरा तैयार कर जवा। कौन कौन सा, साहित्यिक परिचय प्लस गुरुदेव, हाँ 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 हाँ, महत्वपूर्ण कृतियां आई नहीं। तो ये प्रिय लेखक या फिर कवि पे आ जाता है, क्लियर है, बिल्कुल गुरुदेव। और खेल कूद, क्या है सर, खेल कूद। तो ये 5
सबसे मोस्ट आईएमपी वाले कर जवाब क्या है, निबंध है। अभी रुक जाओ यार, ठहर जाओ, ऐसा नहीं है ये 5 देख लिए तो गुरुदेव हो गया बंद। बंद अब हम करके जा रहे हैं, पड़ोसी के यहाँ भंडारा है गुरुदेव खाने के लिए। भैया बरसात का मौसम चल रहा है कि नहीं, बढ़िया भंडारा वंडारा खाना अभी जाके, काय के लिए परेशान हो रहे हैं, अभी तो टाइम ही हो रहा है शाम को, रात में जाना खाने के लिए भंडारा, है कि नहीं गुरुदेव? बिल्कुल गुरुदेव, शाम ही क्यों जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गर्मी लग रही करे जा, बिल्कुल नहीं गुरुदेव, दान दक्षिणा दे दिया करो यार 10-5 रुपए, इतने में तो आ जाएगा सब कुछ मेरा, है कि नहीं? चलिए, सबसे पहले करे हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको लिखने का तरीका, ज्ञान, क्या बोलते हैं, ज्ञान। एक आपको हम स्टोरी बताते हैं बहुत प्यारी सी, हर बार बताते हैं, आप लोग पक तो नहीं गए, नहीं गुरुदेव पक्के नहीं, मजा आ जाएगा एकदम। देखिए भैया, एक दिन क्या हुआ, मैं वीडियो अपलोड किया है कि ये जहरीले ट्रिक से आप हो सकेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 में पास। एक लड़का कमेंट किया, गुरुदेव हम तो बोर्ड परीक्षा 2024 में फेल हो गए। तो एक लड़का रिप्लाई कर रहा है, अरे भाई साहब, ऐसे जहरीले ट्रिक से पढ़ोगे तो और क्या होगा। अब उसमें हमारा क्या गलती भैया, हमारा क्या गलती, हम तो पढ़ाए, अब आप लोग पढ़े ही नहीं। गुरुदेव उनसे बात कर रहे थे रात रात भर, बतिये ही करो भैया, बतिये ही करो, फिर पढ़ाई काहे के लिए कर रहे हैं, छोड़ दो यार, बात ही कर लो, है कि नहीं? नहीं गुरुदेव हम तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन गुरुदेव हाँ बोर्ड के बाद जरूर होगा बात, है कि नहीं? चलिए सर, यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध गुरुदेव करेंगे, क्या, समस्या और समाधान। बहुत ही प्यारा निबंध है यार, काहे के लिए मार चिंता ले रहे हो यार, हाँ मत लो चिंता, आप अपने स्कूल में जाइएगा, जो आपके हिंदी टीचर्स होंगे जो पढ़ाते हैं उनसे पूछ लीजिए, गुरुजी निबंध लिखने का तरीका बता दी। सबसे टीचर लोग जान दो, गुटखा लवर तो होते ही नहीं, तो खैनी हाँ दबा के बता देंगे, आज नहीं चलो कल हम बता देंगे। मतलब सोचो यार, उनसे पूछने जाओगे तो आज नहीं कल बता देंगे, आज आपको पढ़ने का मन है कल बता देंगे। बता दो अपने टीचर से, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? चलिए सर, सबसे पहले अगर कोई आप निबंध लिख रहे हैं करेजवा, तो रूपरेखा लिखना जरूरी है। क्या रूपरेखा लिखना जरूरी है? जैसे कि गुरुजी अगर हम अपने पड़ोसी की बरतवा में जा रहे हैं, हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया टी शर्ट पहनते हैं, बढ़िया एकदम चौचक कोट पहनते हैं, गुरुदेव एकदम घड़ी ओड़ी लगा लेते हैं। भैया हमारे पास तो एक ही शर्ट है, ब्लैक वाला, यही पहनते हैं यार, क्या बताए, कुछ ही नहीं है, गरीब आदमी यार, गरीब आदमी है, एक ही शर्ट से काम चला रहे हैं, अपना पूरा जीवन बिता दे रहे। सोचो यार, 1 साल से यही पढ़ा रहे पहन के। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, गुरुदेव आप केवल एक शर्ट पे पढ़ाते हैं, छाप छोड़ना चाहते हैं, पता है, आपके दिल के अंदर एक छाप छोड़ना चाहते हैं कि हाँ शिवम भी हुआ करता था। भाई मार मत डालो यार, अभी तो जिंदा है, हुआ करता था जो मुझे पढ़ाता था, लेकिन अभी भी है, बस मैं पढ़ना बंद कर दिया हूँ, है नहीं? ऐसी छाप छोड़ना है मुझे। मजा आ गया गुरुदेव। चलिए सर, रूपरेखा में सबसे पहले आप प्रदूषण का अर्थ डालिएगा, हेडिंग बहुत जरूरी है सर, इंप्रेशन बनता है सर, एग्जामिनर चाचा के ऊपर क्या करे जो बनता है, इंप्रेशन बनता है। इसको ही करेजा क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। प्रदूषण का अर्थ यानी कि प्रस्तावना, मतलब प्रदूषण के बारे में बताना है, हेडिंग बाय हेडिंग बना के लिखना है, ठीक है ना? उसके बाद जैसे बता रहे वैसे लिखना, 9 नंबर एग्जामिनर चाचा देगा, नहीं देगा तो मुझे लेके चलना, दिला देंगे। प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण के कारण और प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, और फिर लास्ट में उपसंहार। इस प्रकार से आप हेडिंग बना के बढ़िया लिखेंगे, फिर जो बढ़िया नंबर मिलेगा, चौचक नंबर मिलेगा यार, परेशान मत होना, परेशान मत होना, ठीक है ना सर? बिल्कुल सर, ठीक है एकदम। अब देखना, सबसे पहले हमें क्या लिखना है गुरुजी, हमें क्या लिखना है, प्रदूषण का अर्थ बोले तो करे जवाब प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ बोले तो प्रस्तावना गुरुदेव सबसे पहले हमें लिखना है, ठीक है? चलिए सर, अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कर जवाब प्रदूषण के बारे में केवल आपको बताना है, प्रदूषण के बारे में बताना है, क्या बताना है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अगर आपके बगल हाँ एक गड़ही तारा बा, उनमें सड़द बा, का सड़द बा, अरे भैया जीव जंतु जो भी आपने कचरा फेंका है, 4 दिन बाद आप खुद बीमार हो जाओगे, क्योंकि वहां से निकलती है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फेट, पता नहीं क्या क्या गंध निकलती है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारा वहीं से निकल रहा है, आपके शरीर में जा रहा है। आपके शरीर को चाहिए शुद्ध ऑक्सीजन, लेकिन शुद्ध ऑक्सीजन सर नहीं मिल रहा है, तो बीमार नहीं होंगे क्या? बिल्कुल बीमार होंगे। इसीलिए स्वच्छ वातावरण मतलब सफाई वाला में जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। जैसे कि आपके स्कूल में
नो गुरुजी, बैक बेंचर्स आए गए गुरुजी, जो मजा लगाते रहते हैं तो पूरा माहौल पढ़ाई का बेकार हो जाता है, बस उसी प्रकार। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस वातावरण के दूषित हो जाने से ही प्रदूषण कहते हैं। मतलब जब ये वातावरण दूषित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रदूषण के प्रकार। सर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं लिख देंगे। जैसे वायु प्रदूषण है, ठीक है ना, और जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और रासायनिक प्रदूषण। इस प्रकार से आप हेडिंग डाल के पूरा पूरा आप क्या करेंगे? लिख देंगे। उसके बारे में यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। जैसे वायु प्रदूषण मतलब कि वायु किस प्रकार से हमारा प्रदूषित हो रहा है। अब खुद से आपको मैनेज करके लिखना है, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आप छापिए, जरूरी नहीं है। आप खुद से बना के लिख सकते हैं। जैसे कि जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को क्या करता है? नष्ट करता रहता है। फिर जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण में जैसे जितने भी जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है और जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, गैसें घुली रहती हैं और जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है और प्रदूषित जल कहलाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है? ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखेंगे? ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का ह्रास होता है और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। ठीक है ना सर, इस प्रकार से आप लिखते हुए चले जाएंगे। फिर रासायनिक प्रदूषण। अब रासायनिक प्रदूषण मतलब जो कल कारखाने होते हैं वहां से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वह बहकर नदी नालों में चला जाता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है? रासायनिक प्रदूषण होता है। बस यही है, ठीक है ना। उसके बाद प्रदूषण के क्या क्या कारण है? जैसे जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है, कल कल कारखाने लग रहे हैं, लोग उतनी सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ध्यान भी दे रहे हैं तो जो अपने कूड़े कचड़े को किसी गड्ढे में न डालकर उसको हम लोग किसी तालाब में फेंक देते हैं या खुले में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ने गलने से गंध पैदा करती है और हमारे समाज को प्रभावित करती है, साथ ही साथ वो वातावरण को भी प्रदूषित करती है। अगर उसे नदियों में फेंक देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जल को भी प्रदूषित करता है। इस प्रकार से आप इसके कारण यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इसके रोकथाम यानी कि उपाय, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें प्रदूषण को रोकना है तो हमें क्या करना है? इस पे ध्यान देना है, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे लास्ट में उपसंहार लिख दीजिएगा, बस काम खत्म हुआ, ठीक है ना। और यही लिखने का तरीका है और इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा और कुछ नहीं करना है। जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट निबंध मैंने बताया है उस पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा और ये आपको मैंने तरीका भी बता दिया लिखने का। बाकी आपको कुछ भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।